देश की पहली सरकार ने ये तय किया कि हम तर्क और विज्ञान के रास्ते पर चलेंगे। देश के नौजवानों को, बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा देंगे, अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे, पाखंड से बाहर निकलेंगे, जातिवाद और सांप्रदायिकता को छोड़ के संवैधानिक और लोकतांत्रिक रास्ते पर चलेंगे। और काफ़ी हद तक, बेशक धीमी गति से बढ़े, हम वैज्ञानिकता की तरफ और तर्कशीलता की तरफ और उदारवाद की तरफ थोड़े थोड़े बढ़े। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमें आज़ादी के तुरंत बाद ऐसे नेता मिले जिनको खुद वैज्ञानिकता में और वैज्ञानिक तर्कवाद में विश्वास था, जो पाखंड से, अंधविश्वासों से दूर थे, कुप्रथाओं के विरोधी थे, जातिवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी थे, मानवता, भाईचारे, संविधानवाद और कानून के राज के हिमायती थे। चाहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों, चाहे सरदार पटेल रहे हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, और दूसरे बड़े बड़े नेता बाद में, इंदिरा गांधी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, शरद यादव जी, सामाजिक नेताओं में भी काफ़ी लोग इस तरह के रहे कि जिनका तार्किक वैज्ञानिकवाद में विश्वास था, पाखंड और अंधविश्वास के विरोधी थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, ख़ास तौर से 2014 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई है और माननीय मोदी जी ने नेतृत्व संभाला है देश का, विश्वास और पाखंड कुछ हावी सा होता जा रहा है। आज स्थिति ये है कि ढेर सारे जो कथावाचक हैं और जो धार्मिक उपदेशक हैं, वो कुकुरमुत्तों की तरह देश में उगाए हैं, और उनके प्रवचन आप सुने, उनकी कथाएं सुने, उनके आप वक्तव्य सुने, तो उनमें बीच बीच में वो धार्मिक पाखंड की बातें, धार्मिक अंधविश्वास की बातें, ऊंच नीच की बातें, वर्णवाद की बातें, जातिवाद की बातें, सांप्रदायिकता की बातें बोलते रहते हैं, और कई बार राजनीतिक संदेश भी देते रहते हैं किसी एक पार्टी के समर्थन में, जो कि भारतीय जनता पार्टी ही होती है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में धीरे धीरे इशारा करते रहते हैं और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जगह जगह टिप्पणियां करते रहते हैं। एक तो जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं एक व्यक्ति, और जो पक्के घोर जातिवादी हैं, घोर वर्णवादी हैं, घोर सांप्रदायिक हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान नारा लगवा दिया था कि मरे मुलायम काशीराम, जोर से बोलो सह जय श्री राम। और ये व्यक्ति ये भी कह चुका है कि कुछ ब्राह्मण, जिनमें पाठक, त्रिगुणायत, चौबे और दीक्षित, ये नीच ब्राह्मण होते हैं और इनमें हम लोग रिश्तेदारी नहीं करते, ये नीच नीच तरह के ब्राह्मण होते हैं। मतलब मैं तो इसका घोर विरोधी हूँ। ब्राह्मण अपने आप को सारे ऊंच कहते हैं, लेकिन ये उनमें भी नीच ढूंढ रहे हैं। कोई भी जाति ना ऊंची होती है ना नीची होती है, कोई जाति ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। व्यक्ति अच्छे या बुरे होते हैं, सब जाति बराबर हैं, सब जातियों का सम्मान, किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपमानित नहीं करना चाहिए। खैर, इस व्यक्ति को सरकार बार बार सम्मानित करती है, और ऐसे अनेक और भी कथावाचक और प्रवचनकर्ता और धार्मिक उपदेशक हैं जो इस तरह की बातें करते रहते हैं। कोरोना के दौरान में आपने देखा होगा कि मंत्रों से कोरोना भगाया जा रहा था। कोई कह रहा था गाय का गोबर अपने ऊपर लगा लो, शरीर के ऊपर मल लो तो कोरोना नहीं आएगा। कोई कीचड़ में लेटा हुआ था, कोई घंटा, घड़ियाल, थाली, चम्मच बजवा रहे थे, शंख बजवा रहे थे, कोई दिए जलवा रहे थे। ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है। वैज्ञानिक तरीके से ही हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, वैज्ञानिक शोधों के आधार पर। इस बीच में एक ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं अब इस दौर में। 1947 के बाद
1990 तक लगातार पाखंड कमज़ोर हो रहा था, वैज्ञानिकता बढ़ रही थी, तर्कशीलता बढ़ रही थी। 90 के बाद एक अस्थिर सा दौर आया 10-15 साल का, और ख़ास तौर से 2014 के बाद फिर से दोबारा अंधविश्वास और पाखंड हावी होता जा रहा है। तर्कशीलता और वैज्ञानिकवाद कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अच्छी अच्छी कुर्सियों पर बैठे हुए, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग कभी कहते हैं गाय का गोबर कोहिनूर से भी कीमती होता है, गाय के गोबर में इतने गुण होते हैं, गाय ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है, गाय के ऊपर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कभी कहते हैं गोमूत्र जो है अमृत के समान है, गोमूत्र पीने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, कैंसर दूर हो जाता है, गोमूत्र का सेवन रोज़ाना करना चाहिए। पंचगव्य जिसमें गाय का गोबर, मूत्र, घी, दूध और ये सब मिलाए जाते हैं, पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। इस तरह की अतार्किक, धूर्ततापूर्ण और पाखंडी बातें अक्सर सुनने को मिलने लगी हैं अब इस दौर में। और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, कॉलेज के प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के वीसी, बड़े बड़े समाचार माध्यमों के एडिटर, बड़े बड़े एंकर, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, इस तरह के व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं। युवाओं के दिमाग को इन्हीं बातों की वजह से कुंद किया जाता है कि अरे हम तो विश्वगुरु थे, हमारी तो किताबों में सारा ज्ञान छिपा हुआ है और उस ज्ञान को ही खोजो, नया ज्ञान खोजने की कोशिश मत करो। कोई ढंग की दवाई, किसी बीमारी का इलाज तक तो आप खोज नहीं पाए। जितनी महामारियाँ आई, पोलियो एक महामारी थी, पोलियो ग्रस्त बच्चे पैदा होते थे, लूले, लंगड़े, किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का पैर टेढ़ा, और आप इसे बीमारी मानने को तैयार नहीं थे। आप कहते थे ये तो जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, जब जो गर्भवती महिला चारपाई पर लेटी रह जाती है, उसके बच्चे जो ये पैदा होते हैं, पोलियोग्रस्त बच्चों को आप ग्रहणवा कहते थे। ग्रहण की वजह से, ग्रहण जब पड़ते थे तो आप पूजा करने लग जाते थे और गर्भवती स्त्रियों को खड़ा करके रखते थे। ऐसी मूर्खतापूर्ण सोच में आप डूबे हुए थे। उस पोलियो की दवाई बाहर उसके जो वैक्सीन खोजी गई 1955 में, जोनास साल्क नाम के डॉक्टर ने उसकी वैक्सीन खोजी, और आज उस वैक्सीन के आधार पर पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो चुकी है। चेचक हर साल आती थी, हर साल लाखों लोग मरते थे चेचक में। उसे आप माता बोलते थे, उसकी पूजा करते थे आप, और आप कहते थे डॉक्टर की दवाई मत दिलवाना वरना माता भड़क जाएगी। और आप माता की पूजा, हज़ारों साल तक ये चेचक चलती रही और आपने इसका भी ध्यान नहीं दिया कि कोई बीमारी है, इसकी दवाई भी खोजी जा सकती है। और अमेरिका में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इसका जो है चेचक की वैक्सीन खोजी, चेचक का टीका खोज की, और आज पूरी दुनिया से चेचक भी ख़त्म हो गई उस वैक्सीन के प्रयोग से। तो ऐसी खोज आप क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए कि आपने लोगों के दिमाग दूसरी दिशा में लगाए रखे। आप लोगों के दिमाग में अंधविश्वास परोसते रहे, आपने लोगों के दिमाग खुलने नहीं दिए, आपने प्रश्नों पर हमेशा रोक लगाई, आपने जिज्ञासा पर हमेशा रोक लगाई। आपने कहा प्रश्न पूछना अपराध है, प्रश्न मत पूछो। और कोई भी आविष्कार, किसी भी आविष्कार की शुरुआत प्रश्न से होती है। जब आपके दिमाग में प्रश्न उठेंगे, आपके दिमाग में जिज्ञासा पैदा होगी, तब आप खोज करने चलेंगे। दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, बारिश कैसे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज के वैज्ञानिक युग में इन अंधविश्वासों से निकलिए, इन पाखंडों से निकलिए, वैज्ञानिक शोध की तरफ चलिए, तर्कशीलता की तरफ चलिए, तर्क शक्ति बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नई खोज और नए अन्वेषण करने का प्रयास करिए। तो ही इससे देश का भला होगा, समाज का भला होगा, देश की समस्याएं कम होंगी और समाज के दुख दर्द कम होंगे। जय हिंद।